Hello students, welcome in the class of AKS Biology lectures. I am Anil Kumar Singh, your biology teachers. Now today's our topic of discussion is a flagella, pili and fimbriae, the cell surface structure present in prokaryotic cells. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. यहाँ पर हम लोग पिक्चर्स बनाया हुआ. दिस इज अ फ्लैजिला. फ्लैजिला इज ए hollow cylindrical structures present in prokaryotic cells. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्लैजिला के बारे में डिस्कस करते हैं. फ्लैजिला उस बैक्टीरिया में पाया जाता है जो बैक्टीरिया मोटाइल होता है. इसका मेन फंक्शन होता है प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया. एंड फ्लैजिला इज इंपॉर्टेंटली फ्लैजिला हैज थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज द पिक्चर ऑफ द फ्लैजिला. प्रोकैरियोटिक सेल्स का पिक्चर्स है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज का पिक्चर्स है यहाँ पर फ्लैजिलास के बारे में. इसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ्लैजिला के. जो पार्ट सेल्स के अंदर होते हैं दैट इज नोन एज बेसल बॉडी. इट इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज बेसल बॉडी. या हुक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम हुक बोलते हैं. और थर्ड होता है पार्ट होता है फिलामेंट्स जो सेल सरफेस से निकली हुई रहती है. इट इज कमिंग आउट ऑफ द सेल सरफेस एंड इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला, फिलामेंट. ये तीन पार्ट से बने होते हैं फ्लैजिला. और फ्लैजिला प्रोवाइड्स करते हैं मोटिलिटी. जो बैक्टीरिया मूवमेंट है, जिस बैक्टीरिया में मोटिलिटी है वो फ्लैजिला के कारण आता है. मेन फंक्शन फ्लैजिला का है कि इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया. इंपॉर्टेंटली it is a cell surface structure. Flagella is a cell surface structure present in prokaryotic cell and it provides motility टू द सेल. ये सेल सरफेस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलते हैं फ्लैजिला, बट वी आर डिस्कसिंग टुडेज प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, के फ्लैजिला के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द सेल्स. सेल्स में मोटिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. अब जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इस बेसल बॉडी जो होती है, जो सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बेसल बॉडी. बेसल बॉडी में रिंग्स फॉर्म किए हुए रहते हैं और रिंग्स इस बेसल बॉडी को अटैच किए रहते हैं सेल के लेयर्स के साथ. जो आउटर रिंग जो होता है दैट इज एल रिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज अटैच्ड विथ आउटर मेम्ब्रेन्स. मिडल रिंग है जिस दैट इज नोन एज पी रिंग. It is associated with peptidoglycan layer of the cell walls, and the innermost ring is a SM ring that is associated with inner membrane that is also known as cytoplasmic membrane. ये जो पिक्चर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला का पिक्चर्स है. अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ SM रिंग रहता है. एल रिंग और पी रिंग absent होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में. अब ये सवाल उठती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिंग. रिंग तो फर्स्ट जो वेसल बॉडी को अटैच रखता है सेल के लेयर्स के साथ, और ये रिंग प्रोवाइड करता है मूवमेंट इन द फ्लैजिला. फ्लैजिला में जो रोटेशनल मूवमेंट होती है दैट इज ड्यू टू द रिंग. तो रिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला. देन फ्लैजिला इज अ मेड अप ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट फ्लैजिला इज दैट फ्लैजिला इज अ मेड अप ऑफ of protein known as flagellin. और फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से बना होता है फ्लैजिला. and it is hollow, rigid and cylindrical structures. ड्रिकल स्ट्रक्चर्स. फ्लैजिला का मेन जो स्ट्रक्चर्स होता है वो होलो होता है
रिजिड होता है, वो साइलेंडिकल स्ट्रक्चर्स होता है और वो मेडअप होते हैं प्रोटीन जिसको हम फ्लैजिलिन प्रोटीन्स के रहते हैं। कभी कभी सवाल उठती है कि फ्लैजिला का जो प्रोटीन है उस किस प्रोटीन से ये बना हुआ है, तो इसका आंसर होता है फ्लैजिलिन। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। अब इसका फंक्शंस क्या है? फ्लैजिला का फंक्शन तो एक ही फंक्शन है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शन। It provides, flagella provides motility to the cell और rather prokaryotic cells। ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट के लिए है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है फ्लैजिला। देन उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर्स हमें इंपॉर्टेंटली, दैट इज ऑल्सो सेल सरफेस स्ट्रक्चर, दैट इज पीली। पीली कहिए, पाइलस कहिए, दैट इज पाइलस, सिंगुलर इसका पाइलस हुआ। अब प्लूरल पीली है। पीली जो स्ट्रक्चर्स है, पीली इज ए एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज elongated tubular structure। made up of protein पिलीन। इसके प्रोटीन, जिस प्रोटीन से ये पीली बना हुआ है उसको हम पिलीन प्रोटीन बोलते हैं। पिलीन का, जैसे फ्लैजिला जिस प्रोटीन से बना हुआ उसको हम फ्लैजिलिन बोलते हैं, उस तरह पीली जो प्रोटीन से बना हुआ है, पाइलस जिस प्रोटीन से बना हुआ है उसको पिलीन कहते हैं। पाइलस पीली का सिंगुलर है, अगर एक स्ट्रक्चर है उसको पाइलस बोलेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं पाइलस को, तो एक साथ उसको पीली बोलेंगे। अब पीली का फंक्शंस क्या है? व्हाई इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स? फंक्शंस of pili, it helps in reproduction of bacteria। It helps in the reproduction of bacteria। देखिए पीली बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शंस में, ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि पीली फॉर्म करता है कंजुगेशन ट्यूब। अब थ्रू दिस कंजुगेशन ट्यूब डीएनए मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल्स, दिस इज ए वन बैक्टीरियल सेल्स और दिस इज अ अदर बैक्टीरियल सेल्स। दिस इज पिली, ये पिली फॉर्म करता है स्ट्रक्चर्स ये दोनों बैक्टीरिया के बीच में, इसको बोलते हैं कंजुगेशन। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कंजुगेशन ट्यूब। और एक बैक्टीरिया अपना डीएनए मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है थ्रू दिस कंजुगेशन ट्यूब्स। इट इज अ डोनर और इट इज रेसिपिएंट, जिसमें एक बैक्टीरिया डोनर का काम करता है, दूसरा बैक्टीरिया रिसिपिएंट का काम। जो डीएनए मटेरियल को ट्रांसफर करता है, जो डीएनए मटेरियल डोनेट करता है, दैट इज डोनर, और जो जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करता है वो हुआ रेसिपिएंट। और ये जो कंजुगेशन ट्यूब्स है, ये कंजुगेशन ट्यूब्स के फॉर्मेशन के लिए पीली की जरूरत पड़ती है। पीली फॉर्म करता है कंजुगेशन ट्यूब। नेक्स्ट यू कैन राइट इट डाउन, पीली फॉर्म्स conjugation tube piliform conjugation tube that help in the transfer of genetic material from donor cell to the recipient cells। This mode of reproduction, this mode of
reproduction is known as, this mode of reproduction known as conjugation. मतलब पीली जो है दैट फॉर्म्स कंजुगेशन ट्यूब, जैसा हम लोगों ने फिगर में देखा है कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म करता है, और दिस कंजुगेशन ट्यूब हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम डोनर सेल टू द रेसिपिएंट सेल। एक सेल इसमें डोनर हो जाता है जो जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है, और जो जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करता है वो रेसिपिएंट हो जाता है, और इस तरह से जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर होती है, इस तरह बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है, और दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज कंजुगेशन। इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। दैट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये पीली की बात हो गई। देन थर्ड स्ट्रक्चर्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फाइम्ब्री। जब फाइम्ब्री की बात करते हैं it is bristles like structure. It is bristle like structure sprouting out of cell out of cell surface फाइब्री क्या होता है कि ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, जिस फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एकदम फाइन, मतलब ये बहुत थीन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरियल सेल से स्प्राउटिंग आउट होता है। अब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे फ्लैजिला की बात करते हैं तो ये 2 to 3 4 अंडर 10 संख्या में होती है एक सेल्स में। पीली की भी संख्या 3 to 8 के आसपास रहती है, लेकिन फाइब्री की जो नंबर्स होता है वो कैन भी 100 200 300 नंबर हो सकते हैं, और ये ब्रिसल्स लाइक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सेल सरफेस से स्प्राउटिंग आउट बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं फाइम्ब्री के, व्हाई फाइम्ब्री इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे फ्लैजिला का मेन फंक्शंस हुआ मोटिलिटी के लिए, बैक्टीरिया में मूवमेंट प्रोवाइड्स करता है। फ्लैजिला नहीं तो बैक्टीरिया में मोटिलिटी नहीं, बैक्टीरिया में मूवमेंट नहीं आएगी। पीली उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म करता है, और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल्स मतलब डीएनए को ट्रांसफर करता है वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया, उसमें पीली इंपॉर्टेंट है। फाइम्ब्री का क्या फंक्शन है, व्हाई फाइम्ब्री इज इंपॉर्टेंट। तो it is for the attachment of to the rock in the stream and to the host cell. ये बैक्टीरियल सेल को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। इट इज फॉर द अटैचमेंट टू द रॉक इन द स्ट्रीम एंड टू द होस्ट सेल। बैक्टीरिया जब स्ट्रीम में होती है, मतलब वो पानी की बहाव में अगर बह रहा है, तो अगर कोई रॉक आती है, कोई चट्टान है, उसे वो चिपकना चाहता है, तो वो चिपकता है फिम्ब्रिया की वजह से, ये चिपक जाता है चट्टान से, कोई रॉक से, तो वहाँ पर उसको एक तरह का एंकरेज मिलता है, वहाँ पे वो रुक जाता है, उसके बहाव में बहने से बच जाता है। और कभी कभी होस्ट सेल में अगर वो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो होस्ट सेल के भी सरफेस से अटैच हो जाता है। मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो इन्फेक्शन पैदा करता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर बैक्टीरिया को रहना है तो वो सेल के साथ, होस्ट के सेल के साथ अटैच हो जाता है। तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फाइम्ब्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द बैक्टीरियल सेल एंड टू द होस्ट एज वेल एज टू द रॉक इन द स्ट्रीम। ये याद रखना है कि अटैचमेंट के लिए है, इसकी मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, क्योंकि मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला है, रिप्रोडक्शन के लिए पीली है, और फाइम्ब्री है अटैचमेंट के लिए।